क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला of critical velocity if density is coefficient of viscosity eta and radius of ball are taken as fundamental quantity. तो आपको निकालना है कि डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी क्रिटिकल ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब कि कुछ भी हो आपको वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना, ठीक है। कैसे बनाओ, इसी का आया रूट टू द पावर x कर दो, एटा है टू द पावर y कर दो। आप एबीसी भी लेकर के चल सकते हो जैसे हमने बायोलॉजी के क्वेश्चन में किया था, ठीक है। अब आप एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन लिखना चालू करो इन ओरिजिनल फॉर्म। तो एलएचएस का क्या होगा बताओ, LT-1। किसी को कोई डाउट? और ध्यान दो टर्म में m भी, आरएचएस में m आने वाला है तो हम लोग क्या करते हैं, m भी इसमें मतलब कि m टू द पावर 0 LT-1। किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि m के पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं। अब आरएचएस का और डायमेंशन लिखते हैं। वो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान देना आपका है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास का हो गया केजी और वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब। मतलब कि केजी स्टैंड्स फॉर m एंड मीटर क्यूब स्टैंड्स फॉर L-। विदाउट एटा, एटा का डायमेंशन मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, पर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। m L-1 और इसको याद करके रखना है, ये इतना बार यूज हुआ ना। रेडियस तो L होगा और किसी को कोई डाउट नहीं होता शायद। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो सबको एक जगह कर दो, m का पावर x आ गया कि और कुछ है नहीं। l का पावर ध्यान दो, यहाँ से 3x माइनस 3x, यहाँ से माइनस y। सर m का पावर x प्लस y होगा ना? सॉरी सॉरी, और बाकी लोग क्या कर रहे थे भाई, x प्लस y। हाँ m यहाँ भी, l का पावर माइनस 3x, यहाँ का है माइनस y और प्लस z। t का पावर देख लो केवल इधर है माइनस y, हो गया। अब हम लोग LHS और RHS को कंपेयर करते हैं, LHS एंड RHS को कंपेयर करते हैं।
RHS तो क्या होगा? सर आंसर बोले? हाँ, बोलो। सर y इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू 1 और z इज इक्वल्स टू 2। y का -1 कैसे आया कपार को? क्या सर? y तुम्हारा -1 कैसे आ गया? y का तो 1 आएगा। सर हम ना टर्म्स थोड़ा अलग लिखे हैं, जो आप पावर लिखे ना एक्स वाई। हाँ, अच्छा अच्छा, मतलब कि मेरा x तुम्हारा y है ना? हाँ चलेगा। अब x और y का वैल्यू इसमें डाल देते हैं, देखो क्या आता है। तो x -1 है तो ये 3 हो गया, y 1 है तो -1 प्लस z इक्वल टू 1। कितना हो गया बच्चों बताओ? z इक्वल टू -1 है ना? यही तो आया ना सबका। तो ही का डायमेंशन क्या हो जाएगा बताओ? एटा सॉरी रू की पावर x था, x का वैल्यू -1 की पावर -1, एटा के पावर y था, एटा का पावर 1 एंड r का पावर z था। तो यही है ना सारा, सारे लोग का अलग आया। और किसी का इससे अलग भी आया, खाली अंजलि जवाब दे, बाकी लोग तो सेम आया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, if energy E, velocity v and time t are chosen as the fundamental quantities, then dimensional formula of surface tension will be energy E, velocity v and time t are chosen as the fundamental quantities, then dimensional formula of surface tension। तो पहले आपको सरफेस टेंशन का डेफिनेशन जानना होगा, ठीक है? तो चलो हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पहले लिख लो फिर आंसर करो। एनर्जी ई और क्या है बताओ? एनर्जी ई, वेलोसिटी एंड टाइम। ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। ध्यान रखो फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग सरफेस टेंशन करते हैं। तो आप स्टार्ट कर दो। तो मैं जस्ट सरफेस टेंशन का एक बार डेफिनेशन बताता हूँ क्या होता है। तो ध्यान दो, कोई भी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन हो ना, कोई भी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन हो, जैसे एक कपड़ा ही मान लो, कपड़े को चारों तरफ से खींच दो इस तरीके से, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो फोर्स लग रहा है एफ पर यूनिट लेंथ को हम लोग सरफेस टेंशन कहेंगे, ठीक है? मेरी बात सुन भाई, ये यूनिट लेंथ पर फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल फोर्स या परपेंडिकुलर फोर्स जो भी कहो, इसको सरफेस टेंशन को कहीं एस से भी डिनोट करते हैं, टी से भी डिनोट करते हैं।
जिससे डिनोट करना करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एस से ही रखो क्योंकि ई को ऑलरेडी टाइम दे रखा है, ठीक है। तो एस इक्वल टू ए अपॉन एल का, तो पहले आप सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकाल लो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर सरफेस टेंशन। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो डायमेंशन क्या होगा, किसी को पता चला? यही तो हुआ ना सरफेस टेंशन का, क्योंकि ए में टी माइनस टू होता है उसका, उसमें एल कैंसिल हो गया, एल एल टी माइनस टू होता है, ये तो सरफेस। ठीक है। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रेच, अब कहीं कहीं पर ये वाटर होता है, कहीं कहीं पर क्लॉथ, व्हाटएवर स्ट्रेच इसके लिए डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आरएचएस का डायमेंशन लिखो भाई। मान लेते हैं क्या क्या दिया है, 3 पॉइंट, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। चलेगा? होगा? एक का पावर कंपेयर, एक से है उधर कितना है बताओ? 1 है सर, एम का 1 है, एल का 0 है, टी का एक्स का वैल्यू तो 1 ऐसे ही आ गया। एल का कंपेयर करो, चलो एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई का वैल्यू आ गया यहाँ से -2, टी का कंपेयर करो, एक्स वाई दोनों पता है, एक्स का वैल्यू 1 तो -2, वाई का वैल्यू -2 तो +2, प्लस जेड इक्वल टू -2, जेड का भी वैल्यू आ गया, आंसर आ गया। सबका आया? अब देखो, अब
इतना एक तो मेथड सबका आया आंसर कि नहीं आया पहले ये बताओ। सबका ये यस है, सर आया। बाकी लोग बच्चों। यस सर। तो अब ध्यान दो, इसका शॉर्टकट क्या है, थोड़ा सा शॉर्टकट सीख लेते हैं। आपको एग्जाम में इतना लंबा थोड़े करना है, भैया ये नीट का क्वेश्चन है, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन से करना है, कैसे करना है? तो भाई हाँ, ये है सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, पूरा दिमाग में कर लो। फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब कि केजी, मीटर है नहीं, पर सेकंड। अब ध्यान दो, ये तीन जो क्वांटिटी दी हुआ है आपको ध्यान देना, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम, इतना तो पूरे दिमाग में रहेगा। तीनों का डायमेंशन एनर्जी है, तो इसमें वेलोसिटी में केवल डिस्टेंस एंड टाइम और मतलब कि हमको ऊपर में केजी चाहिए तो एनर्जी तो पहले आएगा, क्योंकि एनर्जी पे ही केवल केजी का टर्म है। तो ई को पहले ले लो, ई का वैल्यू, और यहाँ ब्रैकेट में तुरंत लिखते चलो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हमको मीटर स्क्वायर हटाना है यहाँ से, अगर केवल मीटर स्क्वायर को हटा दिए तो काम मेरा बन गया। तो भाई इसको हटाने के लिए वी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ध्यान दो, वी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्योंकि वेलोसिटी में क्या है, मीटर पर सेकंड। समझ आ रही बात? हाँ, लेकिन ये सेकंड स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, तो फिर से सेकंड, या ऐसे भी समझो, मीटर हमने क्या बताया, मीटर को हटाना है, तो v इंटू टी क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है बताओ, डिस्टेंस होता है। खत्म हो गया, मीटर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया, और क्या, ई into the power minus 2। कितने लोग को समझ में आया ये शॉर्टकट? सर नहीं आया। देखो समझो, हमें एनर्जी का तो डायमेंशन पता है, लेकिन यूनिट पता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स पर यूनिट लेंथ का मैंने यहाँ पर लिख लिया। हमको ये लाना है, देख रहे हो, ये पूरा दिमाग में बैठ गया दोनों की, हमको क्या दिया हुआ और क्या दिया हुआ है, मेन चीज हमारा एनर्जी दिया हुआ है। ओके, इसका प्राइम रूल है, कर सकते हो, तो मैंने एनर्जी का ब्रैकेट में पूरा यूनिट लिख दिया, ठीक है, और इधर फोर्स पर यूनिट लेंथ का लिख लिया। तो हमको चाहिए क्या, सरफेस टेंशन में केजी और पर सेकंड स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर क्या है, केजी भी है और पर सेकंड स्क्वायर भी है, बस एक एक्स्ट्रा है मीटर स्क्वायर। देख रहे हो, ये ऑब्जर्वेशन किसी को डाउट, बस क्या हम कह रहे हैं कि हमारा आंसर में मीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा है, बस इसको हटा दिए तो काम बन गया। कोई किसी को डाउट है यहाँ तक? अब ध्यान दो, तो मीटर स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस से हमको स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दो, डिस्टेंस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो मीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो vt क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस पता है। अब हाँ मतलब बोलते नहीं, तो ये क्या होगा, कैंसिल हुआ, बचा क्या, केजी पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, हो गया आंसर। हो गया, ई बाई में वी स्क्वायर टी स्क्वायर, मतलब ई वी टू का माइनस टू टी टू। अब समझ में आया कि नहीं, कि अभी भी नहीं आया? यस सर, अब आ गया। अब ध्यान दो, सारे क्वेश्चंस कैसे ऐसे ही बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ऐसे ही मैं बना के दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास, क्या है, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। आते हैं देखते हैं। फोर्स है, वेलोसिटी है एंड टाइम की है। बोल रहा है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ, ध्यान दो ना, फोर्स में मास है इतना तुमको पता है, किसी को डाउट भी है इसमें, तो एफ को ऊपर रखो, क्योंकि इसमें सब मास को छोड़ के बाकी सबको हटाना है। ओके, अब ध्यान दो, मास को हटाने के लिए क्या करोगे, वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, मीटर पर सेकंड है ना, वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, मीटर कैंसिल हो गया, एक सेकंड कैंसिल हुआ, एक सेकंड बच गया ना, ई से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, मतलब एफ की माइनस वन, कुछ समझ में आया कि नहीं आया?
ये लोग समझ पा रहे हो जो मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ? इस तरह से कंफ्यूज, केजी चाहिए था, मीटर और सेकंड को हटाना है, तो मीटर को हटाने के लिए वेलोसिटी डिवाइड कर दिए, मीटर खत्म, अब सेकंड बचा ना, क्योंकि एक सेकंड भी कैंसिल हो गया। वेलोसिटी अब क्या लिखता हूँ, मीटर पर सेकंड, एक सेकंड, एक पर सेकंड कैंसिल हुआ, एक पर सेकंड बच गया, पर सेकंड को हटाने के लिए सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिए, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, केजी हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये समझ नहीं आया तो भाई तो फिर कुछ दिक्कत है। देखो ऑप्शन ए -1 टी, ऑप्शन डी, ठीक है। ये सारे रिसेंट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि बाकी कुछ क्वेश्चन ये सब जो है ना वो आपको 12th में जाकर के क्लियर हो। ये एक ऐसा पहला चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप इंस्टेंटली क्लियर नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पूरा एक क्लास 12th तक चलने वाला है। जैसे ये डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला है, अब एनर्जी डेंसिटी जो जानता हूं तुरंत लिख देगा, समझे। बहुत सारे क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 24, मैं ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया हूँ, ठीक है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन जल्दी से बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2, Planck's constant h, the speed of light in the vacuum c, and Newton's gravitational constant g are three fundamental constants. Which of the following dimensions of these has dimension of length? मतलब कि length का dimension कौन डिनोट कर रहा है? Planck constant c and gravitational constant g, तीन चीजें हो गई। Planck's constant h, थोड़ा बताएंगे h क्या है? The speed of light c, हालांकि केमिस्ट्री में आप अगर पढ़ रहे हो ट्यूशन तो बताए होंगे आपको आ गया होगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का they all are fundamental। तो आपको पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ लेंथ पूछा था क्या? लेंथ, तो ध्यान देना प्लैंक कांस्टेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं कर दे रहा हूँ। एक्चुअली प्लैंक कांस्टेंट आता है लाइट की एनर्जी दिखने में, और एनर्जी हम लोग बोलते हैं E इक्वल टू एच न्यू। लाइट को हम लोग फोटोन मानते हैं, क्योंकि लाइट का बिहेवियर वेव की तरह भी होता है और पार्टिकल की तरह भी होता है, ठीक है। नेचर हम लोग पढ़ेंगे कल जाकर के, क्या ठीक है। चलो और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है कि पार्टिकल इज सॉरी लाइट इज ए पार्टिकल, लाइट इज ए पार्टिकल, और उस पार्टिकल का जो नाम है उसको कहते हैं फोटोन, और उस फोटोन का एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हम लोग प्लैंक कांस्टेंट का यूज करते हैं। कहते हैं h इज प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। और इस एच का जो वैल्यू होता है क्या होता है, ठीक है। ध्यान दो, यूनिट से ऐसे भी एनर्जी जूल है और ये पर सेकंड, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई होकर सेकंड हो गया तो जूल सेकंड। एच का डायमेंशन क्या होगा, एम एल स्क्वायर, और एनर्जी में टी माइनस टू होता है लेकिन सेकंड एक मल्टीप्लाइड है, ठीक है। चलेगा, कितने लोग को समझ में आया प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन, एनर्जी में एम एल स्क्वायर टी माइनस टू करते हुए जहाँ सेकंड मल्टीप्लाइड है, क्योंकि ध्यान दो न्यू क्या है पर सेकंड, हम लोग कहते हैं ना 1/सेकंड, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, ये सेकंड है, अगर न्यू हटाओ यहाँ से तो सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जूल सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो एच मैंने बता दिया, बाकी सारा चीज आपको पता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का हमने शायद निकलवा रखा है। आप क्लास 9 में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताओ, यही पढ़े थे ना। जी कितना हो गया बताओ, एफ इंटू आर स्क्वायर एम स्क्वायर, मतलब एम। तो अगर डायमेंशन लिखना चालू करो तो फिर उसका हो जाएगा क्या, एम एल टी माइनस टू, रेडियस का हो जाएगा क्या, एल स्क्वायर, नीचे में है एम वन एम टू मतलब एम स्क्वायर, देख लो क्या आएगा जी का, एम माइनस वन एल टी माइनस टू। चलेगा कि नहीं चलेगा, हमने दो क्वांटिटी का बता दिया, सी का तो पता है ना, स्पीड का वैल्यू, स्पीड का डायमेंशन आपको पता है। तो ध्यान दो, हमको लेंथ निकालने के लिए पहले तो भैया हम जी और एच को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि जी में एम का पावर माइनस वन है, एच में एम का पावर वन है, वो कैंसिल खत्म, तो मास हमारा खत्म हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, हम चलते हैं सॉल्यूशन पार्ट में, ध्यान दो। इधर भी हम लोग सॉल्यूशन ही चल रहे थे, हाँ। तो ध्यान देना, पहले हम लोग क्या करेंगे, जी और एच को हटा दो यहाँ से, सॉरी जी और एच को मल्टीप्लाई करके हटा दो, तो जी इंटू एच का डायमेंशन क्या हो जाएगा बताओ, जी है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ये है ना।